अस्सलामुअलैकुम। तो यारों कैसे हो। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा Oppo F11 Pro की पाकिस्तान में क्या होने वाली है प्राइस, और मैं आप लोगों को इसकी फुल फ़ोन की स्पेसिफिकेशन बताऊंगा। और यार जिस मोबाइल का हमारे को इंतज़ार था, क्योंकि F9 Pro ने जो है ना बहुत सक्सेस पाई है पाकिस्तान में, बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन रहा है वो ओप्पो की तरफ से। अब उसी का ही अपग्रेडेड वर्जन आ रहा है Oppo F11 Pro, और ये भी हमारे को बहुत ही सही स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो इसकी फुल फ़ोन की स्पेसिफिकेशन, पाकिस्तान में क्या होने वाली है इसकी प्राइस, वो जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यारो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो यारो अगर हम लोग बात करें Oppo F11 Pro की, तो शुरुआत करते हैं इसके डिस्प्ले से। तो डिस्प्ले हमारे को मिल रही है इसमें 6.5 इंचज़ की फुल HD रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले मिल रही है, और इसमें हमारे को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल रही है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और अगर हम लोग देखें ना तो यार डिस्प्ले फुल व्यू डिस्प्ले हमारे को कहीं पर भी नॉच देखने को नहीं मिल रही। अब आप ये ज़रूर सोचोगे कि यार फ्रंट कैमरा कहाँ पर है, तो फ्रंट कैमरा भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कहाँ पर है। और अगर हम लोग बात करें साथ ही इसके प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर हमारे को मिल रहा है मीडियाटेक का Helio P70 प्रोसेसर है। अब अगर ये फ़ोन पहले आ गया Realme 3 से, तो ये पहला फ़ोन बन जाएगा जो कि पाकिस्तान में जो कि मीडियाटेक Helio P70 के साथ आया है। तो अब देखते हैं Realme 3 आता है या Oppo F11 Pro आता है, कौन सा स्मार्टफोन पहले आता है। और इसमें हमारे को प्रोसेसर भी अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग एफिशिएंसी में देखें या ओवरऑल भी देखें ना, तो हमारे को अच्छा देखने को मिल रहा है प्रोसेसर। और अगर हम लोग बात करें इसके वेरिएंट की, तो वेरिएंट हमारे को मिलने वाला है 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज। क्योंकि यार ये पहले भी हमारे को F9 Pro में भी प्रो वर्जन जो था उसमें भी हमारे को यही देखने को मिला था, और अभी इसमें भी हमारे को F11 Pro में भी यही वाला वेरिएंट देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग साथ ही बात करें इसके कैमरास की, तो बैक में आप लोगों को दो सेंसर मिल रहे हैं। एक आप लोगों को मिल रहा है 48 मेगापिक्सल का सेंसर, अब ये सैमसंग वाला सेंसर, और एक आप लोगों को मिल रहा है 5 मेगापिक्सल का सेंसर। और उसी के साथ अगर हम लोग बात करें फ्रंट की, तो फ्रंट में हमारे को पॉप आउट कैमरा देखने को मिल रहा है, और इसमें हमारे को 16 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल रहा है। अब ये चीज़ Vivo V15 Pro में देखने को मिल चुकी है हमारे को, और वही चीज़ हमारे को इसमें देखने को मिल रही है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है यार, एक इनोवेशन पाकिस्तान में, मतलब नई इनोवेशन है। और कई लोग तो यार ढूंढ ही नहीं पाते फ्रंट कैमरा कहाँ पर होता है, तो हमारे को इसमें देखने को मिल रहा है पॉप आउट कैमरा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और अगर हम लोग कैमराज भी देखें ना, तो 48 मेगापिक्सल बैक में मिल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके साथ साथ आप लोगों को 5 मेगापिक्सल का भी सेंसर मिल रहा है। और अगर हम लोग साथ ही बात करें इसकी बैटरी की, तो बैटरी में हमारे को कोई कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिला। बैटरी में हमारे को अच्छी देखने को मिली है, 4000 mAh की बैटरी देखने को मिली है। और उसी के साथ आप लोगों को फास्ट चार्जिंग देखने को मिली है, वो शायद 3.0 हमारे को देखने को मिली है। और अगर हम लोग देखें तो यार एक चीज़ मुझे लगी, तो इसमें जो गलत लगी मुझे, वो थी माइक्रो USB। माइक्रो USB की पोर्ट हमारे को प्रोवाइड करी है। अब टाइप सी तो पोर्ट देनी चाहिए थी यार ओप्पो को। तो Vivo V15 Pro में हमारे को माइक्रो USB की पोर्ट देखने को मिली है, और इसमें भी हमारे को वही देखने को मिली है। और अगर हम लोग देखें तो इसमें हमारे को डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने को मिली है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमारे को फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिला रियर में हमारे को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं देखने को मिला, रियर हमारे को फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग साथ ही बात करें इसके OS की, तो OS हमारे को Android 9 Pie देखने को मिल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, जिस पे आप लोगों को ColorOS 6 उनकी UI देखने को मिल रही है। और ColorOS 6 यार बहुत कमाल की हो गई है अब। और पहले जो ColorOS 5.2 चल रहा था वो यार बहुत लैग कर रहा था, कई लोगों को पसंद नहीं था, लेकिन अब उन्होंने फिक्स कर दिया और ColorOS 6 हमारे को प्रोवाइड करा है। तो यार अगर हम लोग बात करें इसकी पाकिस्तान में क्या होने वाली है प्राइस, तो यार इसकी जो प्राइस है वो एक्सपेक्ट की जा रही है 50 से लेकर 55,000 रुपये। और अगर इसी प्राइस टैग में आ गया तो यार पॉप आउट कैमरा, और मतलब ये सबसे सस्ता फ़ोन हो जाएगा जो कि हमारे को पॉप आउट कैमरा प्रोवाइड कर रहा है। Vivo V15 Pro तो यार 60 से लेकर 65,000 रुपये में आने वाला है, लेकिन उससे सस्ता हमारे को प्रोवाइड कर रहा है ओप्पो, और पॉप आउट कैमरा प्रोवाइड कर रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और हमारे को इसमें वही देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं यार ओप्पो प्राइस क्या लगता है और कब तक पाकिस्तान में इसको लेकर आता है। तो यारों मुझे लगता है यार आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आप लोगों को ओप्पो F11 Pro कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अपना ख्याल रखना यार। फ़ी अमानुल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।